आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक द पैक्ट ऑफ सन का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ समझने भी वाले हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लेगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लेते हैं और इसके साथ साथ हमारा रिकैप भी हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको आपकी बुक के पेज 3 पर मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? तो वो जो दो बेबी बर्ड्स थे वो एक दूसरे से अलग कैसे हुए? तो इसका आंसर है द टू बेबी बर्ड्स lived with their mother in the nest in a tall and shady tree. One day there was a big storm with thunder, lightning and rain. A big heavy branch hit the nest and killed the mother bird. The strong wind blew the two baby birds away to the other side of the forest and separated them from each other. तो क्या हुआ था, जैसे कि हमने लेसन पढ़ते वक्त देखा था, जो वो तीनों बर्ड थी, एक उनकी मदर और वो दो बेबी बर्ड्स, वो तीनों एक साथ एक नेस्ट में रहते थे, वो भी एक बड़े से लंबे से घने पेड़ पर। और एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत तेज़ का तूफान आ गया और उस टाइम वहाँ पर बिजली भी कड़क रही थी, बादल भी गरज रहे थे, बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो क्या हुआ कि उस टाइम वो पेड़ थे ना वहाँ पर जितने भी, क्योंकि जंगल था, तो वो पेड़ धीरे धीरे गिरना शुरू हो गए। और इसी टाइम क्या हुआ, जो उनका नेस्ट था जिस पेड़ पर उन तीनों का, उस नेस्ट पर भी एक बहुत ही भारी सी ब्रांच वो आकर गिर गई और वो जो मदर बर्ड थी उसकी भी वहाँ पर डेथ हो गई। और इसी के साथ साथ जब तेज हवा चल रही थी उसके साथ साथ वो जो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे, क्योंकि वो बहुत हल्के थे, वो उसके साथ साथ उड़ते उड़ते एक कहीं गिर गया और एक कहीं गिर गया और वो दोनों फॉरेस्ट की अलग अलग साइड पर गिर गए और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो अब सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? तो ये तो हमने बता दिया कि वो सेपरेट कैसे हुए। अब हमसे पूछा गया है कि उन दोनों को अपने घर कहाँ कहाँ मिले। तो इसका आंसर है वन ऑफ द बेबी बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. The other baby bird landed outside a rishi's ashram a little distance away. Thus they found two different homes. तो क्या हुआ था कि उसके बाद जब वो बिछड़ गए थे उसके बाद उनमें से एक बेबी बर्ड जो थी वो तो एक केव के पास, एक गुफा के पास आकर गिर गई, जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, जहाँ पे चोर डाकू का गैंग रहता था, उस केव के बाहर वो एक आकर गिर गया। और उस दूसरा जो बेबी बर्ड था वो कहाँ पर गिर गया, और ऋषि के आश्रम के आगे गिर गया। और ऐसे ही उन दोनों को नया घर मिल गया। अब थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? अब वो जो फर्स्ट बर्ड थी जो सबसे पहले स्ट्रेंजर को मिली थी, उसने स्ट्रेंजर को क्या कहा? द फर्स्ट बर्ड से the first bird saw the stranger, that is king. He called the robbers to come quickly and rob the king of his jewels and his horse. The bird had indirectly warned the stranger of the consequences of sitting near the cave. तो जो बर्ड थी वो वही वाली बर्ड थी जो जब छोटी थी वो केव के आगे आकर गिर गई थी। तो वही बर्ड अब बड़ा हो चुका था और वो अब रोबर्स की तरह ही हो गया था, और जो स्ट्रेंजर था वो किंग था। तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन में स्ट्रेंजर किस की जगह इस्तेमाल किया गया है तो वो किंग की जगह इस्तेमाल किया गया है। तो जो फर्स्ट बर्ड थी उसने किंग को देखा और उसने जल्दी से डाकू जो थे, डाकू चोर, उनको बुलाया कि जल्दी आओ, यहाँ पर किंग है और हम इसके जल्दी से ज्वेल्स को, इसके सारे गहने लूट लेंगे और इसका जो घोड़ा है उसे भी ले लेंगे, जल्दी आ जाओ।
वरना जो ये किंग है ये यहाँ से भाग जाएगा। और वो जो बर्ड था वो इनडायरेक्टली मतलब कैसे ना कैसे ये बताना चाहता था उन स्ट्रेंजर कि स्ट्रेंजर यहाँ से भाग जाएगा, तुम जल्दी से आ जाओ। वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो उसके नतीजे बता रहा था कि अगर तुम जल्दी नहीं आए तो फिर स्ट्रेंजर भाग जाएगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम। तो अब हमसे पूछा है कि जो दूसरी बर्ड थी उसने किंग को क्या कहा। तो इसका आंसर है, द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू गो इनसाइड द आश्रम, टेक सम रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। He further added that the first bird was his brother who had made friends with robbers, so he talked like them. तो वो जो सेकंड बर्ड उसे मिली किंग को, उसने किंग को कहा कि आपका स्वागत है हमारे आश्रम में, और उस बर्ड ने रिक्वेस्ट की कि आप अंदर आ जाइए आश्रम के और आप यहाँ पर रेस्ट कर लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए। और उसने फिर ये भी बताया कि वो जो आपको फर्स्ट बर्ड मिली थी वो मेरा ही भाई था और वो अब रोबर्स के फ्रेंड बन गया और अब वो उन्हीं की तरह बात करता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड। तो जो ऋषि थे उन्होंने कैसे समझाया किंग को कि ये दोनों बर्ड दिखते तो एक जैसे हैं पर फिर भी इनका बिहेवियर इतना अलग क्यों है। तो इसका आंसर आ जाता है, द किंग वॉज सरप्राइज्ड अबाउट द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड्स। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड इमिटेटेड the same words that he heard from the robbers, whereas the second bird repeated the words that he had always heard at the ashram. This implies that the different ways of behavior between the two birds was the result of the company in which they lived. तो इसमें हमें बताया है कि जो किंग था वो बहुत ही सरप्राइज था कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं पर फिर भी इन्हें अलग कैसे हैं बिहेवियर में। तो ऋषि जो थे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि जो पहली बर्ड है जो आपने देखी थी वो वैसे ही सेम वर्ड्स बोलती थी जो कि रोबर्स वहाँ पर बोलते थे, जबकि ये जो सेकंड बर्ड आपने देखी है ये वही वर्ड्स को रिपीट करती है जो यहाँ आश्रम में बोले जाते हैं, जो इसे सुनते हैं आश्रम में। तो उस ऋषि ने ये भी कहा कि इससे हमें पता लगता है कि जो ये दो तरह के अलग अलग बर्ड्स हैं इनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि जो जिस कंपनी में रहता है ये वो वाली कंपनी नहीं है जैसे किसी ब्रांड का नाम, ये वो है कि हम जिसके साथ रहते हैं जैसी कंपनी हम रखते हैं। तो फिर इसमें उन्होंने ये कहा कि जैसी कंपनी हम रखते हैं आपस में जिन लोगों के साथ उसी तरह का हमारा बिहेवियर हो जाता है। और अगर हम जिस इंसान के साथ रहेंगे हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। अगर हम अच्छे इंसान के साथ बड़े हुए हैं तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा जो वो हमें सिखाएगा, और अगर हम गंदे इंसान के साथ बड़े हुए हैं या फिर उसके साथ रहते हैं तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा जैसा वो हमें सिखाएगा, या फिर हम उसे देख देख कर वैसे ही हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छी तरह से स्टोरी को पूरे इस स्टोरी के बारे में एक ही लाइन में मतलब निकाल देता है स्टोरी का। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बश। और सेकंड है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। और थर्ड है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो आपको पता होगा ये आपने तीनों सुने होंगे, और इस स्टोरी में ये सेकंड वाला दे रखा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक उसी कंपनी से जाना जाता है, उसी बिहेवियर से जाना जाता है जैसा कि वो जिसके साथ रहता है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 इज़ नोन बाय द कंपनी 1 कीप्स, जो कि सेकंड ऑप्शन है। और यहाँ पर हमारे इसके सॉल्यूशंस पूरे होते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।